विद्युत आपूर्ति की जिले में चल रही अघोषित कटौती की समस्या को लेकर नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा शासन को की गई शिकायत पर आज जनपद में पहुंचे विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार IAS ने नगर विधायक के साथ जिला अधिकारी सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग की गेस्ट हाउस में की बैठक। जनपद फिरोजाबाद में काफी दिनों से चल रही विद्युत की अघोषित कटौती से जनता परेशान होने पर भाजपा के नगर विधायक मनीष असीजा ने जनता को हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर जनपद के अधिकारियों से नाराजगी जताई थी और विद्युत विभाग की शिकायत शासन से भी की थी। शासन ने नगर विधायक की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार IAS को शिकायत निस्तारण हेतु जनपद फिरोजाबाद में भेजा गया, जहां पर MD ने नगर विधायक के साथ वार्ता की तो वहीं जिला अधिकारी रमेश रंजन के साथ नगर आयुक्त अपर जिला अधिकारी के साथ साथ व्यापारियों से मुलाकात की तो वहीं नगर के कुछ गणमान्य लोगों ने भी MD से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। वहीं दोषी कंपनी को दंड एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के संकेत भी दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। कि आपके पास कम से कम फोन कॉल है और उसका कम, इसका मतलब कि आपने सिस्टम नीचे का सिस्टम लाइनमैन का, आपका जेई का, SDO का, आपका उसके बाद एक्शन का इस क्रम में होना चाहिए। प्रशासनिक हायरार्की इसलिए इस क्रम में अगर आपका सब स्टेशन पे ग्रुप नहीं बना हुआ अच्छा और उसको आप सुन नहीं रहे, उसका रिपेयर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो फिर SDO के पास आएगा। SDO अगर नहीं सुन रहा तो SDO के पास फिर एक्शन के पास आएगा, एक्शन नहीं आएगा तो AC के पास, फिर चीफ इंजीनियर के पास। कहीं से भी आना गलत नहीं है, अगर आ रहा है तो उसको आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, लेकिन एक ग्रुप हमेशा हर एक लेवल पे ग्रुप आप लोग बनाइए और सभी अपने से निम्न स्तर के अधिकारी अपने सभी को है वो देख लीजिए कि आप उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये सब देख लीजिए। मैं सभी SDO को बोल रहा हूँ, आप अपने ग्रुप बनाइए, आपको सूचना होनी चाहिए क्योंकि सूचना ही सबसे महत्वपूर्ण है। विगत 3-4 वर्षों में और पहले भी बहुत व्यापक रूप से विद्युत सुधार में कार्य हुए हैं और RDSS योजना से भी कार्य हुए हैं और बिजनेस प्लान 23-24, 24-25, 25-26 में भी कार्य स्वीकृत किए हैं और कार्य कराए जा रहे हैं। और हम लोग का प्रशासन और विद्युत विभाग सब मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि विद्युत आपूर्ति बनी रहे और बेहतर रहे। और चूंकि आप जानते हैं कि पहले विद्युत सप्लाई कम हुआ करती थी और डिमांड भी काफी बढ़ा है, लोड काफी बढ़ा है हमारा और लोगों की डिमांड भी काफी बढ़ी है, तो अपेक्षाएं भी बढ़ी है। तो हम लोग का ये है अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरे और इसके लिए हम लोग फील्ड इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर टेक्निकल, चीफ इंजीनियर। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी अगर कमियां हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए और भी बिजनेस प्लान में हम लोग जो स्वीकृतियां हैं उसके क्षमता वृद्धि है। हम लोगों ने 5 MVA ट्रांसफार्मर, 10 MVA ट्रांसफार्मर काफी व्यापक संख्या में लगाए हैं और क्षमता वृद्धि किया है, ऑगमेंटेशन भी किया है और लाइन चेंजेस भी हम लोगों ने काफी किया है। तो इसका उद्देश्य है कि व्यापक रूप से सुधार हो और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बात है जिला प्रशासन से और माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण जो भी सुझाव दे रहे हैं उसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्य योजना बनाकर और भी हम बेहतर रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। शिकायतें आई है और RDSS के संदर्भ में कुछ शिकायतें आई है, लेकिन हम लोग उसको व्यापक रूप से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के आधार पर हम उसको कार्रवाई भी करते हैं और हम लोग कई बार उसमें जुर्माना भी लगा चुके हैं और उसमें LD भी काटा जाता है। व्यापक रूप से हम लोगों ने कार्रवाई की है और अगर फिर से हम लोग पुनः इंस्पेक्शन कराऊंगा और थर्ड पार्टी का अगर उसमें कोई कमियां हो तो सबसे पहले जो TKC है जो कंपनी है उसको कमियों को सुधारना होगा और उसके साथ साथ जुर्माने का प्रोविजन है उसके तहत हम लोगों ने लगाया भी है और आगे भी लगाई जाएगी, लेकिन व्यवस्था को सुधारना है और व्यापक रूप से सबको हम लोग को विद्युत आपूर्ति की बात करें तो सप्लाई सही से नहीं हो पा रही। विधायक जी ने आरोप लगाया, शिकायत की कि 280 करोड़ खर्च हो गए मगर हालात नहीं सुधरे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हमारे जो लोड है काफी बड़े संख्या में बढ़ी है। आपने देखा होगा कि पहले एनर्जी डिमांड काफी कम हुआ करता था, अभी सभी क्षेत्रों में एनर्जी डिमांड बढ़ा है और इसी कारण मैंने बताया कि RDSS स्कीम भी चली है, बिजनेस प्लान का कार्यक्रम चला है, काफी बड़े पैमाने पे सुधार हुए हैं, लेकिन प्रतिदिन लगातार ऊर्जा खपत बढ़ी है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग क्षमता वृद्धि हमेशा करा रहे हैं और 25-26 में भी योजना लिया गया है और हर एक कार्य योजना है उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम लोग के द्वारा कराया जाता है जो विभागीय अधिकारी के अतिरिक्त होते हैं और थर्ड पार्टी में अगर कुछ कोई भी कमी आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और बहुत बृहद स्तर पर कार्रवाई भी की गई है और हम लोगों ने जुर्माना भी लगाया है। तो ये है एक व्यापक रूप से एक सतत प्रक्रिया है जिससे सुधार होता है और इसको हम लोग कराते हैं।
जी विधायक आए हो, किस तरह से यहाँ दौरा हुआ है और क्या दौरा? देखिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो बिजली के सुधार हैं वो किसी से छुपे नहीं है, और पुराने समय की विद्युत अव्यवस्था और वर्तमान में अच्छी व्यवस्था, उसका भी जमीन आसमान का अंतर जनता को पता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने लगभग जो फिरोजाबाद में विद्युत व्यवस्था अपने पटरी से उतरी, जिसके कारण से आम नागरिकों को अत्यंत कष्ट हुआ और जिसके कारण ये नकारात्मकता भी बनी, क्योंकि माननीय योगी जी के नेतृत्व में करोड़ों रुपया यहाँ पर रिवैम्प योजना में जो बिजली का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवस्थापना है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको उच्चीकृत करने के लिए भेजा गया। तो पाया ये गया कि इसमें से कई जगह जहां जहां जो कमी हुई, कहीं ठेकेदार से हुई, कहीं यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी था उसकी तरफ से हुई। इसके लिए हमने यहाँ जो जनता को, आम जनमानस को, सम्मानित मीडिया को, हम सबको जो महसूस हुआ, उसके आधार पर मैंने ये शासन में अपनी बात रखी, वहां से और एमडी साहब को अपनी बात रखी। तो जो हमारी ऊर्जा विभाग के चेयरमैन साहब हैं और जो हमारे एमडी साहब हैं, आप लोगों ने ये तय किया कि फिरोजाबाद में आकर स्थानिक रूप से यहाँ की परिस्थितियों को जानेंगे। जानने के बाद इसकी गहन समीक्षा होगी और जहां जहां पर सुधार किए जा सकते हैं उनको सुधार किया जाएगा, और जहां कोई कमी गलती पाई जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके निमित्त आज यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, हमारे एमडी साहब थे, हमारे नगर आयुक्त जी थे, मैं स्वयं था, अन्य विद्युत विभाग के चीफ साहब भी थे और अधिकारी थे, और कुछ जो यहाँ पर शायद जो ज्यादा जागरूक समाज के लोग हैं या हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी थे। हम लोगों ने चर्चा करी है। अंतिम निष्कर्ष ये है कि विद्युत की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो बिल्कुल पहले की तरह सुचारू की जाए, जहाँ कोई कमी है उसको सुधारा जाए, और जो कमी कर रहा है उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इस निमित्त आज हमारी बैठक